इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो कि अपने नन्हे से बच्चे को अपने हाथ में लेकर जंगलों के रास्ते से रात के वक्त पर भागने की कोशिश कर रही होती है। उस औरत के पीछे काफ़ी सारे लोग पड़े होते हैं जो उस औरत को पकड़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वो औरत किसी तरह अपने बच्चे को लेकर उसकी और अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद दोस्तों वो जो लोग होते हैं वो यहाँ पर उस औरत को देख लेते हैं। वो औरत एक जगह पर छुपी होती है। जब वो उस जगह से भागने की कोशिश कर रही होती है तो दोस्तों अचानक से उस औरत का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। उसके हाथ से उसका वो छोटा सा बच्चा छूट जाता है, जिसके बाद में दोस्तों ज़मीन पर बहुत सारी जोंक आती हैं। दोस्तों आप लोग जोंक को तो जानते ही होंगे, ये दरअसल रेंगती रेंगती उसी बच्चे के करीब बढ़ना शुरू कर देती हैं और कुछ ही देर के बाद दोस्तों ये जोंक यहाँ पर एक खतरनाक शैतान का रूप ले लेती है। जी हाँ दोस्तों, यही दोस्तों वो शैतान है। अब तभी दोस्तों वो शैतान इस छोटे से बच्चे को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है और वो जो कबीले के लोग होते हैं वो यहाँ पर इस औरत को पकड़ लेते हैं और इस औरत को अपने साथ वापस से गांव के अंदर लेकर चले जाते हैं। अब दोस्तों आप लोगों के माइंड के अंदर ये चल रहा होगा कि इन लोगों ने इस औरत को क्यों पकड़ा। तो दोस्तों वो इसीलिए क्योंकि इन लोगों का ये कहना था कि इस औरत ने इनके कबीले का बहुत बड़ा कानून तोड़ दिया है। जी हाँ, अब वो कानून क्या है इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। ये कबीले वाले फैसला करते हैं कि ये इस औरत को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। वेल गाइस, फिर तभी हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन दोस्तों हम देखते हैं गांव में एक लड़की बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और तभी दोस्तों यहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपना एक अटपटांगा भेष बदलकर उस लड़की का इलाज करने के लिए आई होती है। गाँव में से कोई भी इस लड़की को नहीं जानता, ये लड़की बाहर से आई है। और तभी दोस्तों वो लड़की जब उस लड़के का इलाज करने की कोशिश करती है कि तभी दोस्तों यहाँ पर कबीले का वही बहुत बड़ा सरदार आ जाता है, जिस सरदार ने रात में उस औरत को सज़ा देने की बात की थी। दोस्तों वो यहाँ पर आकर बोलता है कि इस लड़की का कोई भी इलाज नहीं करेगा, इस लड़की का इलाज हमारे देवता करेंगे, तुम यहाँ से चली जाओ। वो सरदार दोस्तों यहाँ पर उस भेष बदली हुई लड़की को यहाँ से जाने के लिए बोल देता है और तभी दोस्तों वो लड़की वहाँ से चली भी जाती है। वो लड़की वहाँ से निकलकर अपने घर पर चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक क्लिनिक बना हुआ था। वो लड़की दोस्तों जैसी वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर हम एक डॉक्टर को भी बैठा हुआ देखते हैं। अब तभी दोस्तों हमें एक सच्चाई के बारे में पता चलता है कि ये जो लड़की है ये दरअसल ये भी एक डॉक्टर ही थी। जी हाँ, यानी कि ये एक डॉक्टर की दोस्त है। अब ये लड़की भेष बदलकर इसीलिए इस गांव के अंदर घूम रही है और लोगों का इलाज कर रही है, क्योंकि इस गांव के अंदर किसी भी प्रकार से डॉक्टर से इलाज करवाना सख्त मना है। अगर कोई भी व्यक्ति डॉक्टर से इलाज करवाता हुआ पाया गया तो दोस्तों इस गांव के देवता यानी कि जिस दानव को हमने शुरुआत में देखा था वो बड़ी बुरी तरीके से उस व्यक्ति को सजा देगा। इसलिए दोस्तों ये लड़की भेष बदलकर उस लड़की का इलाज करने के लिए गई हुई थी, लेकिन यहाँ पर कबीले के सरदार ने उसे भगा दिया। अब यहाँ पर इस गाँव के अंदर डॉक्टर से इलाज करवाना क्यों मना है इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। इस लड़की का नाम नंदिनी और इसके दोस्त डॉक्टर का नाम विश्वास होता है। इन दोनों ने दोस्तों इसी गांव के अंदर यहाँ पर एक अस्पताल खोल रखा है जिसका नाम जीवन दान अस्पताल है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि गांव में से कोई भी व्यक्ति उस दानव के डर के मारे इनके अस्पताल में ना तो इलाज करवाने के लिए आता है और ना ही किसी की प्रकार की सहायता लेने के लिए कोई आता है। वेल फिर तभी हमको दिखाया जाता है नंदिनी बाहर की ओर को बैठ जाती है और जहां उसके दोस्त हम विश्वास को देखते हैं जो कि दोस्तों अपने घर के अंदर नहाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहाते वक्त उसके शरीर पर काफ़ी सारी जोंक आकर चिपक जाती हैं, जिसके मारे दोस्तों उसे बहुत तकलीफ होती है। वहाँ पर अचानक से बहुत ज़्यादा जोंकें आ चुकी थी, वो कहाँ से आई इसके बारे में इसे पता नहीं होता। अब विश्वास यहाँ पर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और तभी दोस्तों वो कपड़े वगैरह बदलकर फौरन जूस वगैरह पीता है। अब कुछ ही देर के बाद यहाँ पर नंदिनी आ जाती है और उससे पूछने की कोशिश करती है कि बाथरूम से तुम्हारी चिल्लाने की आवाज़ें क्यों आ रही थी, लेकिन वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो नंदिनी को यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। नंदिनी क्लिनिक में जाकर बैठ जाती है और दोस्तों विश्वास यहाँ पर उस शैतान को अपने आसपास फील कर पा रहा था। अब विश्वास उस शैतान के डर के मारे अपने आप को दोस्तों एक कमरे के अंदर बंद कर लेता है, जिसके बाद नंदिनी उस कमरे का दरवाज़ा बजाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बोलता है कि मैं एकदम ठीक हूँ।
बट एक्चुअल में दोस्तों वो ठीक नहीं था। वो शैतान, वो दानव उसी के कमरे के अंदर होता है और तभी दोस्तों वो दानव अपने मुंह में से काफ़ी सारी जोकों को छोड़ता है और वो तभी विश्वास के मुंह के अंदर डाल देता है, विच मीन्स कि इस शैतान ने यहाँ पर अब विश्वास को पूरी तरीके से पॉजेस कर लिया है, अपने वश में कर लिया है। वेल गाइस, फिर तभी हमको रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है। रात के वक्त हम देखते हैं वो कबीले के लोग और कबीले का सरदार उसी औरत को सजा देने की कोशिश कर रहा था जिस औरत ने उनके कबीले का कानून तोड़ा है। और दोस्तों वो कानून ये तोड़ा है कि इस औरत ने अपने बेटे का इलाज एक डॉक्टर से करवा लिया था। जी हाँ, जबकि इस गांव के अंदर किसी भी डॉक्टर से इलाज करवाना पूरी तरीके से मना है। अब तभी दोस्तों वो कबीले के लोग उस औरत को एक पेड़ से बांधकर यहाँ से निकल जाते हैं और दोस्तों वो औरत वहीं पर तड़पती रहती है। बट कुछ ही देर के बाद दोस्तों यहाँ पर नंदिनी आ जाती है और उस औरत को पीछे से खोल देती है। अब दोस्तों नंदिनी इस औरत को बहुत अच्छे से जानती थी। वो क्यों? वो दोस्तों इसीलिए क्योंकि ये जो औरत है ये अपने बेटे का इलाज करवाने किसी और के पास नहीं बल्कि नंदिनी के ही पास आई थी और उसके दोस्त के पास आई थी। उसके बेटे को एक गंभीर बीमारी हो गई थी, इसीलिए वो नंदिनी नाम की इस डॉक्टर के पास में अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए आई थी, जिसके मारे ये कबीले के लोग इसको सजा देने के लिए लगे हुए हैं और वो दानव भी इसके पीछे पड़ा हुआ है। अब नंदिनी दोस्तों उसे वहाँ से एक सुनसान सी जगह पर लेकर चली जाती है और सारी बातें पूछने की कोशिश करती है कि आखिर इस गांव के अंदर डॉक्टर से इलाज करवाना क्यों मना है? तुमने केवल इलाज ही तो करवाया था, जिसके मारे ये गांव वाले तुम्हें इतनी घातक सजा दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस गांव के अंदर? तभी दोस्तों नंदिनी जब ऐसा बोलती है तभी हम अचानक से देखते हैं कि वो दानव ये सारी बातें सुन लेता है और वो दानव दोस्तों यहाँ पर आ जाता है। अब दोस्तों इस जोक दानव को देखकर ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। वो जोक दानव दोस्तों नंदिनी को मारने के लिए उसके करीब बढ़ना शुरू करता है क्योंकि पूरी फसाद की जड़ ये नंदिनी ही है। अब जोक दानव जैसे उसे मारने के लिए आ रहा था तभी दोस्तों पीछे से नंदिनी का एक नौकर होता है जिसका नाम चंदू है, जो कि इन्हीं की क्लिनिक में चाय पानी देने का काम करता है। चंदू यहाँ पर फौरन ही कुछ दवाई वगैरह उस दानव के ऊपर डालने की कोशिश करता है जिससे कि वो दानव वहाँ से भाग जाता है। अभी भी नंदिनी के सवाल का जवाब उसे नहीं मिला था कि आखिर इस गांव के अंदर डॉक्टर से इलाज करवाना क्यों मना है। जब दोस्तों नंदिनी ऐसी बातें करती है तो यहाँ पर कबीले के काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं और वो कबीले का सरदार भी आ जाता है और अब हमें इस कहानी के बारे में पता चलता है कि इस गाँव के अंदर डॉक्टर से इलाज करवाना क्यों मना है। काफ़ी साल पहले की बात है। कबीले का सरदार बताता है कि जब वो 10 साल का हुआ करता था तो उसे एक घातक बीमारी हो गई थी। उस वक्त उस गांव के अंदर एक जोक बाबा नाम के वैद्य हुआ करते थे जो कि जोकों के जरिए सारे मरीजों का इलाज किया करते थे। जोक बाबा ने गांव के अंदर अपनी काफ़ी पहचान बनाकर रखी हुई थी। वो जोकों के जरिए सारा इलाज कर दिया करते थे। लेकिन फिर तभी गांव के अंदर एक सुरेश नाम का व्यक्ति शहर से पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनकर आया, जहां पर वो सभी गांव वालों को ये बात बोलने लगा कि इस जोक बाबा के चक्कर में मत पड़ो। जोकों से इलाज करवाना सरासर गलत है, यहाँ पर दवाइयों से हम तुम्हारा इलाज करेंगे। दोस्तों गांव वालों ने उस सुरेश नाम के व्यक्ति की बात को नहीं माना क्योंकि सालों से जोक बाबा इस गाँव का इलाज करते आ रहे थे। ये बात सुरेश को बहुत बुरी लग गई। उसने यहाँ पर एक चाल चली। जोक बाबा जिस मरीज का इलाज कर रहे थे उस मरीज के इलाज के लिए उन्होंने जो काढ़ा बनाया हुआ था, सुरेश ने उस काढ़े के अंदर अजीब अजीब दवा मिला दी थी, जिसे पीने के बाद उस मरीज की हालत बहुत खतरनाक हो गई थी, बहुत बिगड़ गई थी, जिसके मारे सारे कबीले वालों को, गांव वालों को यही लगा कि शायद ये जोक के चक्कर में ही हो रहा है। जोक बाबा अब अच्छे तरीके से इलाज नहीं करता, इसीलिए सारे गांव वालों ने दोस्तों गुस्से में आकर जोक बाबा को बंदी बना लिया। उन्होंने जोक बाबा को एक कमरे के अंदर हमेशा के लिए बंद कर दिया। जोक बाबा को हमेशा के लिए बंद करके वहीं पर छोड़ दिया गया। ना उसे खाना दिया गया, ना उसे पानी दिया गया। जोक बाबा उसी कमरे के अंदर हमेशा बंद रहता था। सुरेश ने यहाँ पर अपना क्लिनिक चलाने के लिए जोक बाबा के साथ में ऐसा किया था। जोक बाबा उसी कमरे के अंदर तड़प तड़प कर मर गए। उस वक्त वहाँ पर काफ़ी सारी जोक भी मौजूद थी। जोक बाबा जैसे मरे तो उन्होंने मरने के बाद एक जोक दानव का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद में उन्होंने गांव वालों को ये श्राप दिया कि कोई भी गांव वाला यहाँ पर इस गांव के अंदर डॉक्टर का इलाज नहीं करवाएगा। अगर किसी ने भी डॉक्टर से इलाज करवाया तो वो दानव दोस्तों सबको मारकर ख़त्म कर देगा। बस दोस्तों तब से लेकर अब तक इस गांव के अंदर कोई भी डॉक्टर वगैरह से इलाज नहीं करवाता। अगर कोई बीमार हो भी जाता है तो उसे जोक दानव को सौंपना पड़ता है। यही एक बहुत बड़ा रीज़न था।
वो कबीले का सरदार नंदिनी से बोलता है कि अपने क्लिनिक को बंद करो और वापस शहर लौट जाओ। इस गांव का कुछ नहीं हो सकता, तुम हमें हमारे हवाले छोड़ दो। लेकिन नंदिनी फैसला करती है कि इस गांव से वो इस श्राप को ख़त्म करेगी। अब तभी दोस्तों नंदिनी अपने नौकर चंदू से बात करती है और बोलती है कि अभी तुमने उस जोग दानव को कैसे रोका था, तुम्हारे पास वो क्या दवा थी। तभी चंदू बताता है कि वो तो एक लवण था जो कि नदी के अंदर से निकलता है। लवण दोस्तों किसी प्रकार की एक पवित्र दवाई होती है जो कि नदी के पानी से उबाल कर बनती है। अब यहाँ पर वो चंदू नाम का व्यक्ति बोलता है कि वो तो मेरे पास लास्ट दवाई थी, वो दवाई अब मेरे पास नहीं है। तभी यहाँ पर दोस्तों वो कबीले का सरदार बोलता है कि इस गांव से थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर एक नदी बहती है, उस नदी के अंदर से ही वो लवण बनता है। लेकिन उस नदी से आने जाने वाला रास्ता उस दानव ने हमेशा के लिए बंद करके रखा हुआ है। अब धीरे धीरे करके इनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर रहा था। दोस्तों यहाँ पर अगले दिन का सीन हमको दिखाया जाता है। अगले दिन गांव के अंदर काफ़ी सारे लोग बीमार पड़ रहे थे और कुछ लोगों की तो मौके पर ही मौत हो जा रही थी। इसीलिए ये लोग अब हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकते थे। नंदिनी फैसला करती है कि वह उस नदी तक जाएगी और उस लवण को हासिल करके इस जोग दानव की पूरी तरीके से हत्या कर देगी। अब तभी दोस्तों नंदिनी के साथ में गाँव की एक औरत और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर तभी नंदिनी और गांव की वो औरत ये दोनों के दोनों उसी नदी के पास जाने वाले रास्ते पर पहुंच जाती हैं। वो दरअसल जाने के लिए एक गुफा से होकर जाना पड़ता है, लेकिन उस गुफा का दरबार पूरी तरीके से बंद था। उसके ऊपर एक पत्थर लगा हुआ था। बट दोस्तों वो चंदू नाम का व्यक्ति उस पत्थर के ऊपर एक जोंक डालता है, जिसके मारे दोस्तों वो पत्थर पूरी तरीके से खुल जाता है। वो गुफा भी खुल जाती है। गुफा के खुलने के बाद में दोस्तों यहाँ पर नंदिनी और वो गाँव की औरत दोनों गुफा के अंदर से उस नदी के पास जाने की कोशिश करती हैं। इनके साथ में चंदू और वो कबीले का सरदार भी आया हुआ था। ये लोग फाइनली नदी तक पहुंच जाते हैं। नंदिनी जैसे ही उस नदी के पास जाती है तो मटके में वो नदी का पानी भर लेती है। अब इसे लवण बनाने के लिए इस पानी को उबालना होगा। ये लोग फौरन ही वहाँ पर आग लगाकर उस मटके के पानी को उबालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो दवा वो पवित्र पानी बन जाए। अब दोस्तों ये लोग ऐसा कर ही रहे थे कि अचानक से यहाँ पर वो दानव को पता चल जाता है और वो दानव दोस्तों यहाँ पर आ जाता है। वो दानव दोस्तों यहाँ पर आकर सब लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो दानव दोस्तों यहाँ पर उस कबीले के सरदार की हत्या कर देता है और उसके बाद दोस्तों वो चंदू को मार देता है। चंदू को मारने के बाद वो जो औरत बचती है वो जोग दानव उसे भी जान से मारकर खत्म कर देता है। जिसके बाद दोस्तों वो शैतान अब यहाँ पर नंदिनी के करीब बढ़ना शुरू कर देता है। बट दोस्तों नंदिनी जब तक वो नंदिनी को मार पाता, जब तक दोस्तों वो पानी पूरी तरीके से लवण बन चुका था। नंदिनी उस पवित्र पानी के जरिए उस शैतान के ऊपर वार करना शुरू कर देती है। लगातार वार करने के चक्कर में उस शैतान दोस्तों पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और वहां से गायब हो जाता है। कबीले के कुछ लोगों ने अपनी जानों को देकर अब दोस्तों पूरे कबीले को इस शराब से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया होता है और साथ ही साथ नंदिनी ने भी पूरे कबीले की जान बचा ली होती है। बस इसी घटना के बाद से गांव के अंदर ये जीवन दान नाम का दोस्तों अस्पताल बहुत धड़ल्ले से चलता है। सारे के सारे लोग इसी अस्पताल के अंदर अब इलाज करवाने के लिए आते हैं। वेल गाइस, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। हम मिलेंगे आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।